हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई सावित्री जी का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं जो ये आज इन्होंने बताया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई अभी तक कीड़ा कांड चल रहा था, फिर चूहा कांड आया, उसके बाद सांप आ गया और सांप के बाद भाई इनके पति देव की बातें आ गईं कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं, उनकी तारीफ़ें होती रहीं। और आज जो चीज़ें हुई हैं भाई वो तो गजब ही हो गया। अपने पति को छोड़ करके अब ये दूसरा टॉपिक उठ गया है। मतलब कि कंटेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, सावित्री जी के पास कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। रोज़ नया टॉपिक, अलग अलग टॉपिक, भाई तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि ऐसे किसी को इतनी जल्दी कंटेंट नहीं मिल जाता है, लेकिन इनके पास कंटेंट है। अब ये इनका जो कहना था, जो इन्होंने कहा है, तो शादी को इनके हो गए हैं 2 साल, लेकिन इन 2 सालों में इन्होंने कभी भी ये बात डिस्कस नहीं की। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैंने बताया है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनकी ननद ने और इनके पति ने मना किया था। तो आखिर बात क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों घुमा रही हूँ। तो बात ये है, इनकी जो सासू माँ है और इनकी ननद छोटी वाली, मतलब वैसे तो इनसे बड़ी ही हैं, लेकिन वो छोटी ही कह सकते हैं उन्हें, उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। और शुरू से हम यही सुनते आ रहे थे कि भाई उन्हीं की वजह से इनकी सासू माँ अलग रूम में रहती हैं, क्योंकि भाई वो सही से रहती नहीं हैं। किराए पे जब रहती थी तब भी यही हालात थे कि वो उसके साथ ही रहती थी, कोई और केयर नहीं कर सकता है उनकी। तो भाई ये चीज़ें तो समझ में आ रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो चीज़ें थी कि भाई इनकी सासू माँ कभी भी यहाँ पर नए घर में इनके साथ दिखती क्यों नहीं, अंदर रूम में कभी दिखती क्यों नहीं है। हाँ, इनकी ननंद जो बड़ी वाली हैं वो आती हैं दीदी, तो उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं दिखती हैं, पर अंदर वाले रूम में कहीं भी आते जाते कभी नहीं दिखी। बाहर पोर्च पे दिखती हैं या फिर हॉल में कभी कदार दिख जाती हैं, जब पूजा पाठ कुछ होता है तभी दिखती हैं। तो लोगों के मन में शंका थी आखिर मामला है क्या। तो भाई कमेंट पे कमेंट आने लगे कि भाई इन्होंने तो नया कांड करके रखा हुआ है। तो आज सावित्री जी बोली, उन्होंने कहा कि सभी ने मना किया था कि ये बात मत बताना, ये पर्सनल है, घर की है, लेकिन भाई अब बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि इनकी सासू माँ जब शादी इनकी हुई थी उसके बाद से ही अलग खाना पकाती हैं। अब उसका कारण क्या है? लोगों ने बहुत सी बातें की और इन्होंने भी कहा कि भाई हमारी बनती नहीं, गलती सारी मेरी है, हमारा उनसे झगड़ा होता है, और बहुत सी बातें इन्होंने की। तो ये बातें तो चलो नॉर्मल है, सबके घर में होता है, लेकिन मेन बात ये है कि वो खाना कभी भी इनके हाथ का नहीं खाती थी। आपको याद होगा जब किराए के घर पे रहते थे तब उनकी मम्मी खाना बनाते हुए दिखती थी, पर साथ में खाते हुए बहुत कम दिखी हैं। और यहाँ आने के बाद तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। अब जगह भी उन्हें मिल गई है, वहाँ पर तो जगह नहीं थी, 2 ही रूम थे, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो कारण ये है कि भाई सावित्री जी जिस घर से आती हैं वहाँ पर नॉनवेज वगैरह खाया जाता है। अब सावित्री यहाँ भी नॉनवेज खाती है, घर पे तो नहीं पकाती क्योंकि गणेश जी को पसंद नहीं, तो भाई ये बाहर खाती हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है यही एक कारण है कि इनकी माँ इनके हाथ का खाना नहीं खाती। और दूसरी बात यह है कि भाई पहली बात, इन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। जैसे कि हर बार ये बताती हैं कि गणेश जी ही खाना बनाते हैं, इन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो ये कारण भी हो सकता है। और तीसरा कारण ये है कि भाई झगड़ा होता है, और झगड़ा स्वाभाविक है क्योंकि इनकी सासू माँ की आवाज़ें तो हमने खूब सुनी है लड़ाई झगड़ा करते हुए मकान मालिक से और सबसे। और ये कभी भी अपनी बातें करते हुए या बहस करते हुए कुछ भी इन्होंने आज तक नहीं दिखाया है कि इनकी सासू माँ से इनकी क्या बातें होती हैं। बस थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है जब वो उनकी बच्ची को खिलाती हैं, या पहले भी जब थोड़ी बहुत बातचीत होती थी वही दिखाई जाती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरी सासू माँ खाना अलग बनाती हैं, राशन डबल आता है घर में, जहाँ वो रहती हैं पीछे वाले रूम में खाना वहीं बनाती हैं, और माँ बेटी दोनों खाती हैं। कभी कभी दीदी लेकर आती हैं उनके लिए। अब इस जगह पकड़ी यहीं पड़ जाती हैं कि माना कि लड़ाई झगड़े की वजह से वो खाना अलग बनाती हैं, तो फिर दीदी लंच लेकर क्यों आती हैं? इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि दीदी लेकर आए अपने घर से।
भाई गणेश जी खुद ही खाना बनाते हैं, तो माना कि उनके हाथ का गुस्से की वजह से नहीं खा सकती हैं, तो अपने बेटे के हाथ का तो खा सकती हैं, क्योंकि इनका बेटा उनकी सेवा करता है, सब कुछ करता है, राशन पानी से लेके एक एक रुपया तक सब चीज़ ये करते हैं। तो फिर क्या खाना नहीं दे सकते उनको? तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल गलत है कि लड़ाई झगड़े की वजह से ये सासू माँ की केयर नहीं करती हैं। इन्होंने कहा केयर और जो भी उनको ज़रूरत होती है हर एक काम गणेश जी करते हैं या दीदी करती हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ें, और जल्द ही जब मैं सीख जाऊँगी तो मैं सब कुछ करूँगी। तो इनकी ये बातें समझ नहीं आई कि आज ही इनको ये टॉपिक क्यों उठाना था। जब घर वालों ने मना कर दिया तो आपने क्यों बताया? क्यों? क्योंकि भाई उस टॉपिक से गालियाँ खूब खाने को मिली, तो इन्होंने सोचा ये टॉपिक ले आते हैं। लेकिन ये टॉपिक में तो भाई भर भर के गाली पड़ेंगी, क्योंकि सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने शुरू से कभी कुछ नहीं बताया। इन्होंने बहन का सहारा लिया कि बहन की वजह से माँ उधर रहती हैं, और कोई बातें नहीं बताई। लेकिन अब आज तो एकदम क्लियर हो गया, वो खिक्सा की सब्जी लेकर आते हैं जो कि उनके पति को बहुत पसंद है। तो भाई 250 ग्राम इधर के लिए, 250 ग्राम उधर के लिए, मतलब कि पाव पाव भर लेकर आए थे। तो इन्होंने क्लियर पूछा कि आप 2 जगह के लिए पाव भर लेकर आए। ये बातें इन्होंने पहले कभी भी डिस्कस नहीं की, कभी भी कोई बात नहीं बताई। हाँ, पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि मम्मी के लिए 1 बोतल दूध लाए हैं, मतलब 1 बोतल मम्मी के लिए और 2 बोतल इधर के लिए। तो बाकी इसके अलावा ये क्लियर नहीं किया था कि वो अलग खाना बनाती। भाई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनकी मम्मी आती हैं, पकोड़े बनाकर लाती हैं अपने साथ, और वही पकोड़े वो बैठकर खाती हैं। लेकिन उस जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये उनको मतलब छूती तक नहीं है, उनके पास बैठती तक नहीं है। हाँ, उनकी जो बच्ची है वो जाती है अपनी दादी के पास, वो अलग बैठी हुई थी, उनका बेटा जाता है, लेकिन ये वहाँ पर नहीं गई थी। यानी कि वो अपना खाना जो होता है वो अलग ही रखती हैं, बहू को छूने तक नहीं देती हैं। तो बातें कुछ और ही हैं, और ये बात शायद सनातन को भी पता चल गई थी जब वो यहाँ आए थे। इसी वजह से वो अब यहाँ से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने का उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का रहन सहन और इनके घर वाले जो हैं ये छुआछूत और ये विचार मानते हैं। तो मुझे लगता है शादी के पहले तो इन्हें सब कुछ पता रहा होगा, तो फिर शादी क्यों ज़बरदस्ती कर ली? कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से इनको शादी करनी पड़ गई? अब ये एक छोटी सी बात लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। सावित्री को पूरी ज़िंदगी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके पति देव इसी वजह से मुझे लगता है इन्हें टॉर्चर करते हैं। क्योंकि भाई मम्मी की सेवा ये खुद कर रहे हैं, उनकी पत्नी को वो छूती तक नहीं है, तो काम तो बहुत दूर की बात है, उनके कपड़े धुलना या कुछ भी, क्योंकि वॉशिंग मशीन है नहीं। उनकी मम्मी अपने कपड़े धुल करके अपने रूम के ठीक सामने बाउंड्री पर ही डालती हैं, जैसा कि हमने देखा है, और इनके कपड़े इस साइड पड़ते हैं, तो कपड़े तक छुए नहीं जाते हैं। भाई ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि समाज में ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो और इनडायरेक्टली बता रहे हो। डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे घर में इसीलिए ये पूजा पाठ ज़्यादा होता है। तो ये कैसा पूजा पाठ है? अगर आप इतने ही ज़्यादा धर्मात्मा बन रहे हो तो भाई शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कि एक ऐसी लड़की को लेकर आए हो जो नॉनवेज खाती है, उसके घर में इस तरह के पूजा पाठ नहीं होते हैं, उसे खाना बनाना नहीं आता, मतलब कोई एक क्वालिटी आपके हिसाब से तो है नहीं उसके अंदर। तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत से कमेंट इसी बात के भरे पड़े हुए हैं कि इनकी माँ जो कि बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, लगभग 70 साल की तो होंगी, और वो अकेली खाना बनाती हैं और उस अपनी बेटी को देखती हैं जो कि एक तरह से दिमागी रूप से इतना कमज़ोर है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और गणेश जी को सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हो सकता है इसी कारण से घर में रोज़ कलेश होता है, और इस कलेश की वजह से सावित्री बर्दाश्त नहीं कर पाती। सावित्री ने कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, जैसे कि ये हमेशा बोलती हैं कि भाई सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। तो यहाँ पर सावित्री की भी मुझे गलती नहीं दिखाई दे रही है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये अपने घर में ऐसी ही थी। अब गलती यहाँ पर ये हुई है कि इनकी शादी गलत जगह पर हो गई है। ये अगर झारखंड की थी तो इनकी शादी वहीं करनी चाहिए थी, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो गलती ना तो सावित्री की रही ना गणेश जी की रही, क्योंकि इनका नेचर भी अलग है। कई लोगों ने कमेंट करके बताया है कि मराठी लोग ऐसे ही होते हैं, मतलबी होते हैं। तो वो तो साफ दिखता ही है कि वो पैसों के लिए शायद उन्होंने शादी की।
क्योंकि शादी भी नहीं हो रही थी उनकी। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो पहले से शादीशुदा हैं। तो यहाँ पर क्लियर कुछ भी नहीं है। सावित्री अपने कंटेंट के हिसाब से कभी भी कोई भी टॉपिक उठाकर यहाँ छोड़ देती है, लेकिन ये इनकी माता श्री वाला टॉपिक झूठा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो कभी भी इनके साथ ना तो खाना खाती हैं, ना ही रहती हैं, ना ही कोई ऐसा काम करती दिखाई देती हैं। इसीलिए पहले बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि घर में जब बच्ची देखने के लिए हैं उनकी मम्मी, तो सावित्री अकेले क्यों देखती है बच्ची को। और जब ये घर से बाहर जाते हैं तो नाश्ता तक करके नहीं जाते हैं, लौट कर आते हैं या फिर बाहर ही करके आते हैं। तो मम्मी का ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि कभी इन्होंने मम्मी के लिए भी नहीं सोचा कि वहाँ से कुछ लेकर आएँ और वो मम्मी खाएंगी, क्योंकि मम्मी इनके हाथ का खाती ही नहीं। हाँ बेटा अलग से जब लाता है तब वो ज़रूर खाती हैं, लेकिन जब सावित्री जाती हैं तब उनके हाथ का छुआ हुआ वो नहीं खाती हैं। तो कहने की बात है यहाँ पर सिर्फ छुआछूत और ये विचारों वाली बातें एक पुजारी जी जो अपने आप को समझते हैं, तो उनके घर के ये जो नियम हैं, इसी कारण ये सारे कलेश हो रहे हैं और ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। और ये अपने घर का ये जो कच्चा चिट्ठा खोलती रहती हैं कंटेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्हें भारी ही पड़ेगा, क्योंकि मायके से रिश्ते इनके अब छूटे ही समझो। क्योंकि जब ये जाएंगी नहीं, वहाँ से कोई आएगा नहीं, तो रिश्ता ख़त्म ही समझो। अब अकेले ये क्या कर लेंगे, क्योंकि जनता भी अब इनका सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि खुद सारी बातें बताती हैं, उसके बाद उसको क्लियर करेंगी कि नहीं मेरी ही गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। हर बात पर गणेश जी बोलती रहती हैं। इस बात से जनता वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। कई ऐसी बातें हैं जो जनता कहना चाहती है, लेकिन ये समझती नहीं। हाँ कभी कदार एक आधा कमेंट उठाकर पढ़ लिया, जैसे ये माताश्री वाला, तो इन्हें क्लियर करना पड़ा कि वो अलग रहती हैं, हमसे उनका कोई वास्ता नहीं है, ना ही मैं उनकी कोई केयर करती हूँ, कोई भी सेवा नहीं करती हूँ, ना खाना ना पीना कपड़े लत्ते किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। पर मैं सीख रही हूँ, जिस दिन मैं सीख जाऊँगी उस दिन मैं ज़रूर करूँगी। तो ये सीखना शब्द जो है ये समझ नहीं आता है कि ये कब सीखेंगी, कब करेंगी। गणेश जी सारी चीज़ें करते हैं, तो कौन गलत है कौन सही है ये तो उनके घर में रहने वाले लोग ही जानते होंगे। हम तो सिर्फ मोबाइल में इनका वीडियो देख करके ही जितना समझ पाते हैं उतना ही समझते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जैसी भी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या सावित्री सही है या फिर गणेश जी सही हैं, कौन सही है इसमें और गलत कौन है। तो चलते हैं, वीडियो यहाँ से ख़त्म करते हैं। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और इस समय वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकॉन तो दबा ही देना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तब तक मेरा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँचेगा नहीं। तो चलते हैं फिर।